कुंज विहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम
Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Prabhupada, Jaya श्री राधा माधव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे सर्वशास्त्राधिभूषं सर्ववेदैकशतफलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कालीधन्तादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबन्धु मत्संगी मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति निचोचतो करो आनमुंच कदाचिन्म्या प्रेमणारुत्कण्ठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 6ठा अध्याय शुरू होगा। पुतना बध। श्री शुक उवाच नंदः पथि बचः सौरेः न मृषा इति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पत आगम संकितः। ऋषिको उवाच नन्दः पथि वचः सौरेन् मृषिते विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम्
उत्पातगमसङ्किता श्रीशुक उवाच नन्दापथि वचः सौरिन् मृषिते विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागमसङ्कितः श्रीशुक उवाच नन्दापथि वचः सौरेः नामृषिते विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातम् आगमसङ्कितः श्रीशुक उवाच नन्दापथि वचः सौरे नामृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातगमसङ्किता नन्दपथि वचः सौरे नामृषेति विचिन्तयन् हरि जगाम शरणम् उत्पातगमसङ्किता श्रीशुक उवाच नन्दापथि वचः सौरे नामृषेति विचिन्तयन् हरि जगाम शरणम् उत्पातगमसङ्किता श्रीशुक उवाच सौरे नन्दापथि वचः सौरे नामृषिते नामृषिते विचिन्तयन् शरणम् हरिं जगाम शरणम् उत्पात संकिता उत्पातं गमसंकिता श्रीशुक उवाच नन्दपथि वचः सौरे नामृषेतीति विचिन्तयन् हरि जगाम शरणम् संकिता उत्पातागमसंकितः श्रीशुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा नंद महाराज ने पथि घरे आते हुए रास्ते में वचः शब्द शौरे वसुदेव के न नहीं मृषा निरर्थक इति इस प्रकार विचिंतयन अपने पुत्र के अशुभ के विषय में सोचकर हरिम भगवान नियंता की जगाम शरण की ग्रहण की शरणम शरण उत्पाद उपद्रवों की आगम आशा से संकितः भयभीत हुए। Translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai.
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब नंद महाराज घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने विचार किया कि वसुदेव ने जो कुछ कहा था वह असत्य या निरर्थक नहीं हो सकता। अवश्य ही गोकुल में उत्पात के होने का कुछ खतरा रहा होगा। जो ही नंद महाराज ने अपने सुंदर पुत्र कृष्ण के लिए खतरे के विषय में सोचा तो ही वे भयभीत हो उठे और उन्होंने परम नियंता के चरण कमल में शरण ली। तात्पर्य, जब कभी कोई संकट आ पड़ता है तो शुद्ध भक्त सदैव भगवान द्वारा दी जाने वाली संरक्षण तथा आश्रया के विषय में सोचता है। भगवद गीता में भी इसी का उपदेश है। अनित्यम असुखम लोक इमं प्राप्य भजस्व माम। इस जगत में पग पग पर संकट है, पदम पदम यद विपदम। अतः भक्त के लिए पद पद पर भगवान की शरण में जाने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं रहता। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथनीतं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादसं गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो यहाँ भागवतम के ये 10वें स्कंद का 6ठा अध्याय जो पूतना वध श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। हम लोग लास्ट में हम लोग काल पढ़े थे किस प्रकार नंद महाराज ने वसुदेव जी का दोनों का भेंट हुआ। वसुदेव जी को ये पता था, कुछ मालूम था, क्योंकि कंस का योजना, कंस ने जो योजना बनाया इसके बारे में वसुदेव जी को मालूम था। इसलिए नंद महाराज को उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बोल दिए थे, जे आप जल्दी, अभी सब कुछ हो गया, अभी जल्दी ब्रज में जाओ। क्योंकि कल हम लास्ट श्लोक नंद महाराज का वसुदेव जी का था
उन्होंने लास्ट में उन्होंने बताया था, नेहम स्थेयम बहुस्थित बहुतीर्थम संत्युत्पातश्च गोकुले। मुझे ये लग रहा है संति उत्पात च गोकुले, आपके घर में, आपके गोकुल में कुछ उत्पात का मुझे आशंका हो रहा है। तो इसी से नंद महाराज तो मथुरा से निकल गए थे, लेकिन रास्ते में अब आज श्लोक, नंदा पथि बचा सौरी। सौरी यहाँ वसुदेव जी के लिए आया है। तो वसुदेव जी के बात को चिंतन कर रहे हैं कि वसुदेव जी क्यों ये बात बोले। विचार करने वाले लोग अर्थ निकालते हैं, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग होंगे, बातचीत किए होंगे, तो इसलिए बहुत सारे चीज डिटेल बता नहीं सकते। तो उन्होंने ऐसे सांकेतिक रूप में उनको बोले, तो वो उनसे ये पता चल गया नंद महाराज को। नंद महाराज ने जब विचार किया, रास्ते में जो विचार करके आ रहे थे, तो वो उन्होंने भयभीत होने लगे। ये वसुदेव जी जो बोले होंगे ये झूठ नहीं बोले, क्योंकि असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानते हैं वसुदेव जी को, भाई भाई वो जानते थे कैसा। तो इसीलिए कभी कभी हम लोग को गुरु या साधु लोग को सतर्क करा देते हैं, बोलते हैं आगे के लिए, आगे के लिए बोलते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी सतर्क नहीं होते। कभी कभी ऐसा दिखा गया है, प्रभुपाद जी ने कई बार बोलते हैं देखो ये खतरा है। हम लोग शास्त्र में बहुत चीज, क्योंकि ऐसे साधुओं का, ऐसे आचार्यों का, महापुरुषों का, और ऐसे भगवत भक्त हैं जो आसन्न संकट को अनुमान लगा लेते हैं, ये क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ आसन्न संकट आने वाला है कुछ तो लेकिन इसको विचार करके जो विद्वान, जो आत्मसंयमी, वो समझ जाता है वास्तविक ये ऐसे आने वाला है, इसलिए वो सतर्क रहने का है। लेकिन जो परवाह नहीं करते, कभी कभी हाँ ठीक है क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कभी कभी ऐसा होता है ना। तो इसलिए यहाँ नंद महाराज तो ऐसे नहीं थे। नंद महाराज ने सब विचार किया, नहीं ये वसुदेव जी ने जो कुछ बोले ये असत्य नहीं हो सकता, असत्य नहीं हो सकता। इसलिए उनके मन में भय आया, क्योंकि उनके पुत्र के रक्षा के बारे में, कृष्ण के रक्षा के बारे में, भगवान के रक्षा के बारे में। इसीलिए भगवान के रक्षा के बारे में भगवान में शरण लेना, भगवान को रक्षा करना तो भगवान में शरण लेना, और नहीं ऐसा उनका। तो नंद महाराज तो क्योंकि रास्ते में चल रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या फोन में बता देंगे, फोन नहीं तो था, लेकिन रास्ते में चल रहे हैं। उन्होंने यही, तो इससे ये शिक्षा मिलता है। शिक्षा क्या मिलता है भज गोविंद, इस श्लोक में हम लोग क्या शिक्षा मिल रहा है? नहीं, यहाँ पर एक सतर्क कैसे रहना चाहिए बता। हाँ, अभी आज का जो परपट है उसी में साधु का बात सुनना, लेकिन साधु बोलते क्या करना चाहिए, उसे में क्या जाकर अपना योजना बनाना चाहिए? नहीं, भगवान के शरण में हमेशा रहना चाहिए। तो नंद महाराज ने तुरंत क्या किया, हरिम जगाम, हरि जगाम शरणम उत्पातम आगम संकिता। तो भगवान की शरण में तुरंत, भगवान की शरण में मतलब क्या, वहीं पूजा पाठ शुरू कर दिया और कुछ ये नहीं किया, अभी तो मेरा कुछ तकलीफ भी है, मैं और तो यहीं रहूंगा और सेवा हवा छोड़ करके वहीं पे बैठ जाऊंगा, तब ऐसा होता है? नहीं, मन इंद्रियों को, मन को पूरी भगवान में निमग्न किया, भगवान को, भगवान में, भगवान का जप हो, मन में भगवान का चिंतन हो, किस प्रकार भगवान में समर्पित। रास्ता शरीर ही रास्ता में चल रहा है, लेकिन मन भगवान है, भगवान हमारे
बेटा को रक्षा कीजिए, पूरी ब्रज को रक्षा कीजिए। भगवान ब्रज को रक्षा करेंगे? इतना बड़ा राक्षसी, 15-16 किलोमीटर उसका शरीर था। अभी आएगा वर्णन आएगा, कैसे वो आकाश मार्ग में पहुंचेगा, नंद का पुरी, ये सारे चीज, क्योंकि तो शुरू कर दिया वहां, तो जाके शुरू कर दिया था, कई दिनों से कितने बच्चों को मारना शुरू कर दिया था। और कैसे 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 जा करके पहुंचेगा ब्रज में, ब्रज में फिर जाके कैसे धीरे धीरे कितने बच्चों को मार के वहां पहुंचेगा। तो ये अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन आज का जो ये जो श्लोकों का सारार्थ है, इस श्लोक का जो भक्त लोग भगवान के शरण में हमेशा रहते हैं। ये भगवत गीता में क्यों शरण में रहते हैं? क्योंकि भौतिक जगत विपद का हर पद पर में विपद है। ऐसा नहीं है नहीं उसी समय ये करेंगे और जब विपद आएगा तब जाकर दौड़ेंगे, जब विपद आएगा तो दौड़ेंगे नहीं, हम फिर वहाँ खा पी के सोएंगे, भोग में रहेंगे। ऐसा होता है ना, भजगोविंद को जब ये होता बस खा पी के बस आराम से मजा, बस ये करो, और कहाँ शरण हमेशा मन को। प्रभुपाद जी बोलते थे, भगवत गीता में भगवान बोलते थे, कहाँ बोलते, क्या कितनी घंटा भगवान को मन लगाना चाहिए? सम सर्वेषु कालेषु मान अनुस्मर युध्य च। सम सर्वेषु भूतेषु मान नहीं, पूरी हर समय, पूरी हर समय, इवन युद्ध के समय, कालेषु मां अनुस्मर युध्य च। मुझे युद्ध के समय भी, उस समय भी चिंतन करो। ऐसा नहीं 2 घंटा चिंतन कर लिया, 2 घंटा जप कर लिया, उस समय चिंतन हो गया और फिर माया का चिंतन करो, है ना मानस? उड़ीसा का चिंतन करो, घर का चिंतन करो, ये नहीं। मन को पूरी ऐसा एकनिष्ठ करना है, ऐसा साधना है, यही साधना है। मन को किस प्रकार हम नियोजित करें। 24 घंटा प्रभुपाद जी इसे बनाया नियम, प्रभुपाद जी ने ऐसी व्यवस्था बनाया, जब सुबह सुबह जप करो, नहीं तो सेवा में लग जाओ। सेवा है, सेवा के बाद फिर जप करो, फिर जप में ही होना तो फिर सेवा में लग जाओ। क्योंकि सेवा करेगा तो जप करने के लिए अच्छा ये होगा। अगर आप बैठ जाएगा जप में, जप कर सकते हैं 24 घंटा? कोई प्रभुपाद जी बोला मैं तो खाली जप करूंगा, सेवा मुझे ये नहीं होता, सेवा करो, जप करो बैठ के 2-3 8 10-15 घंटा जप करो। मानस कर पाएगा जब? मानस बोला नींद आ रहा है। तो इसलिए ये बहुत सुंदर सिस्टम प्रभुपाद जी ने बनाया है। धीरे 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 हम लोग सेवा और नाम, ये नाम सेवा भी, नाम भी एक सेवा है। जिस प्रकार हम भगवान का सेवा करते हैं, अनेक सेवा करते हैं, बहुत सारी सेवा करते हैं, मंदिर का, विग्रहों का, भक्तों का, ये सारे सेवा, आश्रम का पूरी देखभाल, ये सारे सेवा। अरे नाम का भी सेवा, नाम का भी हम नाम सेवन करते हैं, नाम का भी हम उच्चारण करते हैं, नाम गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये सारे सेवा। अगर इसको हम प्रॉपर्ली करें, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर सिस्टम बनाया। सेवा किस प्रकार सेवा करके नाम कीर्तन अच्छा होता है। और सेवा को जो फांकी मारता है और सेवा नहीं करे, खाली नाम कीर्तन भी अच्छा नहीं होगा। अगर सेवा हम अच्छा से करते हैं प्रेम से, फिर हम जप भी अच्छा से कर सकते हैं। और जप अच्छा से करेंगे तो सेवा भी अच्छा करेंगे। जप के समय अन्य मनस्क रहेंगे, फिर सेवा में मन नहीं लगेगा। इसलिए ये चीज यहाँ पर देखने का है। नंद महाराज ने जाते समय उनके मन में बहुत भय पैदा हुआ। स्वाभाविक है, पुत्र के रूप में इतने दिन के बाद पुत्र जन्म हुआ है, और ऐसा पुत्र तो कोई पा नहीं सकता। ऐसा पुत्र है उनका, भगवान का जो दिव्य रूप था, दिव्य था। ऐसे भगवान है ना, साधारण पुत्र तो इतने लोगों, साधारण माँ बाप कितनी, हमारा एक वो क्या नाम, बड़ेला तो आया ही नहीं बेटा को देख करके कितना दिन तक, है ना, बेटा को देख करके ऐसे ही बैठता था।
तो मतलब कितनी प्रेम है, लगाव है। ऐसे शिशु बच्चे लोग प्यारा होते हैं, गाय बछड़ा का कितना प्यारा होते हैं, है ना। लोग स्कूल छोड़ देते जाने के लिए, बछड़ा को देखने के लिए, बछिया को देखने के लिए, ऐसा होता है। बच्चा इतना प्रेम में होता है, इतने प्यारे होते हैं। तो नंद बाबा होता है ऐसे, और जिनके भगवान पुत्र के रूप में आए हैं, भगवान का तो ऐसे मनमोहक रूप। तो इसलिए नंद महाराज और चिंतित हो गए। चिंतित किस लिए? भगवान के लिए। क्योंकि भगवान का इतना सुंदर रूप, भगवान मेरा बेटा का क्या होगा, इतना सुंदर। तो ये स्वाभाविक प्रीति भगवान के प्रति, जीवात्मा का अगर यही है, स्वाभाविक प्रीति जागृत होना चाहिए। ये स्वाभाविक प्रीति भौतिक वस्तु में है, भगवान में नहीं है। क्यों? हमारे हृदय गड़बड़ है, मलिन है, हृदय हमारा मलिन है। इसलिए चित्त मलिन होने के कारण स्वाभाविक प्रीति, भगवान के प्रति जो प्रीति होना चाहिए वो प्रीति उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। भौतिक वस्तुओं में कितना प्रीति, पैसा में कितना प्रीति, भजगोविंद गोपाल में पैसा में कितना प्रीति, और बहुत वस्तुओं में कितना प्रीति। अब भगवान में, सेवा में आता है प्रीति। सेवा इतना इतना सेवा मुझे दे दिया पूरी, और नाम में 16 माला 32 माला करो, अरे बाबर 32 माला का 16 माला हो नहीं रहा है, 32 माला क्या होगा। लेकिन करने वाले करते हैं, 32 करते, 64 करते नहीं। आज अच्छा टाइम है, हम बात नहीं करेंगे और ना सोएंगे, आज जब करेंगे अच्छा से 32-64 माला करेंगे बैठ के। प्रीति हो तो समय नहीं है क्या? समय है, लेकिन हम लोग का प्रीति क्या भाव है? आज जिसका पास प्रीति है तो समय निकाल करके जब कर लेता है, 32 माला कर लेता है, 64 माला कर लेता है। ये प्रीति होना चाहिए। भगवत वस्तु में प्रीति जब जीवात्मा का होता है तो मान लो उसका निकट भविष्य है, इस ये जगत से निकलने के लिए बहुत कम समय रह गया। यही लक्षण है जब भगवान के प्रति जीवात्मा का इतनी अनुराग होता है। तो नंद महाराज तो स्वयं ही भगवान के परिकर थे, ये वास्तविक उनके मन में ये। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जगत में दिखा गया है जब संकट आता है लोग किसके आश्रय में जाते हैं? अपनी योजना बनाते हैं और दूसरी का आश्रय लेते हैं। लेकिन संकट में भक्त लोग भगवान के आश्रय में जाते हैं, और भगवान के आश्रय में जाकर के भगवान जो बुद्धि देते हैं, भगवान का पूरी संपूर्ण, भगवान के आश्रय में जाते तो भगवान उनको सही बुद्धि देते, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। तो हमेशा विभिन्न वो योजना में रहते, जो कुछ भी भगवान का सेवा करते तो भगवान की शरण में ही रहते, भगवान के निर्देशन में काम ही कार्य करते हैं। इसलिए साधु गुरु के निर्देशन में भक्त कार्य करते हैं, अपना मनमानी ढंग से नहीं। इसीलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, जब वासुदेव जी बोले तो नंद महाराज ने तुरंत उसको ग्रहण किया और सोचने लगे, और वही सत्य निकला। अब ब्रज में जाएंगे तो देखेंगे अभी तो ये आया, कंसेनम प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचारं विघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। जब नंद महाराज गोकुल लौट रहे थे तो वही विकराल पुतना, जिसे कंस ने बच्चों को मारने के लिए पहले नियुक्त कर रखा था, नगर तथा गांव में घूम घूम कर अपना नृशंस कृत्य कर रही थी। ये बालघातिनी, ये बालघातिनी शब्द आया, इसमें आचार्य लोग को बहुत सारे टीका लिखे हैं। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भीषण स्वभाव बालघातिनी पुतना राक्षसी, ये पूर्व में ये
इसी कार्य में उसको लगा हुआ है, केवल बच्चों को मारेगा। ये पूरा ऐसा मतलब प्रोफेशनल किलर है, मतलब उसका मारने का, बच्चों का मारने का ये पूरा उसका पेशा है, वो ऐसा था। इसलिए तो कंस को उन्होंने स्वयं बोला, आप चिंता मत, आप क्यों चिंता करते हो, ये सो बच्चा को मारने के लिए, अरे मैं तो इसका नंबर 1 हूँ, उसमें मारने के एक्सपर्ट हूँ, बाल घाती में। वो पीता था, खून पीता है ना, जो ऐसा ही वो मार के पूरी खून पीता है। लेकिन भगवान तो ऐसा ही है, अभी देखेंगे उसका क्या होगा हालत। भगवान ऐसे, भगवान के पास जो भी आता है, चाहे राक्षसी हो चाहे भक्त हो, भगवान सबका कल्याण करते हैं। तो इसलिए यहाँ न यत्र सर्वणादीनि रक्षुध्नाति स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वता भर्तुर धातुर्धान्यश्च तत्र ही। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, किस प्रकार हे राजन, जहाँ भी लोग कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति कार्यों की अपनी वृत्तियों में लगे रहते हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु, वहाँ बुरे लोगों से किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता। जब साक्षात भगवान वहाँ विद्यमान हो तो गोकुल के विषय में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं थी। ये देखो, मतलब निर्भय, पूरा निर्भय वाणी, भय रहित। जहाँ लोग भजन कीर्तन, भक्त लोग भजन कीर्तन में करते, इसलिए हे राजन, जो लोग कीर्तन श्रवण तथा भक्ति कार्य में अपनी न यत्र श्रवणादि दीनी रख्यो धानी स्वकर्मसु, तो जहाँ इसलिए ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, किस प्रकार जहाँ भक्त लोग श्रवण कीर्तन भक्ति जो अभ्यास कर रहे हैं, जो भगवान का भक्ति कर रहे हैं, तो वहाँ किस प्रकार ऐसे खतरा हो सकता है, कैसे हो सकता है खतरा। साक्षात भगवान वहां पर विराजमान है, तो भगवान तो सब अपने भक्तों को रक्षा करेंगे। इसलिए यहाँ ये में टीका में लिख रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री कृष्ण विषय शब्दमान राजान प्रति अविस्मरे प्रवृत्तम शैवम महिष्यति शुचेनाह नीति यत्र पुरादिषु सात्वतं भर्तु श्रवणादिनि किमतु यत्र प्रधानेन कुर्वन्ति तत्र न प्रभवन्ति वि किमु ततरां यत्र कैवल्येन कुर्वन्ति। तो यहाँ जो शिशुओं को हत्यारा, नहीं ये श्लोकों का ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, यहाँ जो शिशु का हत्यारा वार्ता सुनिया, श्री कृष्ण विषय आशंकित राजा परीक्षितेर प्रति श्री सुखदेव गोस्वामी बोला, क्योंकि जानते ही शिशु का बाल घाती नहीं है, पुतना गया है शिशुओं को मारने के लिए परीक्षित महाराज का क्वेश्चन पर। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, हे राजन, अविषय प्रवृत्ता राक्षसी प्राण त्याग करिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये राक्षसी ऐसे सबको मार देगा और भगवान होते होते ये ऐसे सब कार्य कर लेगा, इसको आप संशय मत करो, भगवान उसको खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी भय लगता है ना,
भगवान है, ये सब कैसे ये हो जाएगा। इसलिए कभी कभी ऐसे प्रश्न का ये में बोले ऐसे संशय मत करो, उसका तो वो राक्षसी का प्राण त्याग करवे, यह सूचना करीते छन न यत्र इत्यादि। इसलिए यहाँ पर जो न यत्र श्रवणादिनी रख्यो ध्यानी स्वकर्मसु, इसलिए हे राजन, कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्तियों योग में जो प्रवृत्ति में लगे रहते हैं, ऐसा लोगों का कभी बुरा नहीं हो सकता। कभी भी ऐसे लोग खतरे में पड़ नहीं सकते, भगवान उसका रक्षा करते, भगवान उसका व्यवस्था करते हैं। इसलिए इस चीज का, और जो नाम संकीर्तन जो करता है उसका प्रभाव थाके, उसको प्रभाव रहता है। तो इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं, और जो जिस स्थान में प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक जो भगवान का नाम करते हैं, भजन करते हैं, तो वो तो उस स्थान में भगवान विराजमान रहते हैं। भगवान बोलते हैं ना, जिस स्थान पर मेरा सत्संग होता है, भजन कीर्तन होता है, मैं वहीं पर विराजमान रहता हूँ। मैं वैकुंठ में नाहं तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदयेन च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदम। हे नारद, मैं वहीं पर मैं रहता हूँ जहाँ मेरा भक्त प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं। इसलिए भक्त लोग को, जहाँ ब्रजवासियों तो पूरी ऐसा ही सारे भक्त हैं, सारे भगवान के परिकर हैं, और ऐसे ब्रज में पूरा भजन सुबह से जग करके भगवान का गान करते हैं। जब दही मंथते, झाड़ू लगाते हैं घर, तो उसी समय भी भगवान का ब्रज में ब्रजवासियों का यही बड़ा था, जो जगते हैं, झाड़ू लगाते हैं, अपने घर को सफाई करते हैं, सुबह से जगते हैं, दधि मंथन करते हैं, तो वो सब भगवान का ही गुण कीर्तन करते हैं। ऐसा नहीं है ऐसे चुपचाप मन में और कुछ सोचते हैं, नहीं, ये लोग का यही था ब्रजवासियों का, वो कीर्तन करते थे। हमारे बहुत सारे शास्त्रों में ये इसको हम पढ़े हैं, हम लोग देखे हैं, शायद लीलासु कृष्ण करनामृत में वर्णन किए हैं। कृष्ण करनामृत में ये वर्णन आता है किस प्रकार ब्रज में लोग, ब्रजवासी लोग भगवान का मैंने कार्य, जब कुछ अपने घर कार्य, गृह कार्य करते थे, गृह कार्य में भी वो भगवान का नाम और चिंतन करते थे, गुणगान करते थे। साधारण लोग गृह कार्य में करते तो पूरी चुपचाप बंद, लेकिन ब्रजवासी लोग गृह कार्य करते थे, झाड़ू लगाते थे, दधि मनते थे, बच्चों को सुलाते थे, भगवान का गुणगान करते थे। तो इसी में पूरी गोविंदम दामोदर माधवेति अग्रे कुरुणा मथ पांडवानाम, इसमें है गोविंद दामोदर स्तोत्र में बिल्वमंगल ठाकुर लिख रहे हैं। बिल्वमंगल ठाकुर ने पूरी बहुत सुंदर कृष्ण करनामृत में लिखे हैं किस प्रकार हर कार्य में ब्रजवासी लोग किस प्रकार भगवान का गुणगान करते हैं, दधि मनते हैं, घर मतलब अपनी गृहस्थ कार्य में भी भगवान का गुण कीर्तन करते हैं। साधारण लोग तो जो जो भक्त नहीं है, वो तो पूरी ऐसे गुमसुम लगा रहता है, लेकिन भक्त भगवान का कीर्तन करता है, नाम करता है, वह कार्य भी करता है। तो ब्रजवासी लोग को पूरी, हम लोग देखेंगे ये भागवत में भी जगह जगह पर गोपियों का गान, इस प्रकार उन्होंने भगवान का गुण कीर्तन करते रहे। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। तो ये गोपियों ने स्वयं इस चीज को करते थे, क्योंकि आपका कथामृत हमारे जीवन है। इसीलिए पूरा भागवत में और अनेक शास्त्रों में इसका प्रमाण है। ब्रज में कोई आता था तो पता चल जाता, तो ये गाना, ये गोपियों का गोप स्त्रियों का ये गाना पूरी सुनाई पड़ता था दूर दूर से, तो ये ब्रज में आ गए हम, क्योंकि वो लोग पूरा जगते ही ये शुरू कर देते हैं गाने का, भगवान का कीर्तन। तो इसलिए ये लोग इतनी, जिस प्रकार
हमारे मंदिर में आप इस्कन का प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर सिस्टम बनाया। इस्कन में जब स्टूडेंट था, सुबह सुबह गया था कीर्तन, दबा के कीर्तन हो रहा है। अरे कीर्तन कहाँ से हो रहा है इतनी सुबह सुबह? कीर्तन क्योंकि मंगलारती होता है, क्लास होता है, कीर्तन होता रहता है, पूरी कीर्तन टाइम टू टाइम कीर्तन होता है। और कहाँ तो अखंड कीर्तन चलता है। तो इसीलिए ब्रज में पूरा ये सिस्टम है। ब्रजवासी लोग जहाँ भी इवन कुछ अपना नित्य नित्य कार्य करते थे, उसमें भी भगवान का गुण कीर्तन करते थे। इसीलिए समझ आ, कोई भी आता है ब्रज में, ब्रज आ गया, क्योंकि भगवान का कथा, भगवान का कीर्तन सुनाई देता है। मंदिर में आए, इसीलिए प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे मंदिर बनाया, जहां भी आप जाएगा तो सब लोग हरे कृष्ण हरे राम मंदिर आ गए, कीर्तन सुनो, कीर्तन कहीं ना कहीं वो कीर्तन बजता है, कीर्तन चलता रहता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा ये कीर्तनिया सदा हरि। महाप्रभु ने यही शिक्षा दिया, कीर्तन ही संसार का नाश करेगा, सबको कृष्ण भक्ति में लगाएगा। इसलिए कीर्तन, हे श्री दयित दास कीर्तन ते आस कर उच्च स्वरे हरि नाम रहो। आओ कीर्तन करो। इसलिए कीर्तन प्रभुपाद जी का ऐसे ही ये बड़ा रहा, मतलब इस्कन का ये योगदान। आज भी कीर्तन जहाँ होता है, 7 दिन 8 दिन 10 दिन पूरा कीर्तन, 3 दिन 4 दिन कीर्तन पूरा, कितने लोग आते हैं यार, कितना महोत्सव होता है कीर्तन का। पूरी कीर्तन का जो आनंद, वो जो वास्तविक पूरा वातावरण को पूरी प्योर कर देता है। इतने लोग जहाँ बैठ करके जो कीर्तन करते हैं तो ये बहुत बड़ा यज्ञ है। आज संसार में जितनी भी द्रव्य यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वो सबसे बड़ा यज्ञ है नाम संकीर्तन। कलयुग में नाम संकीर्तन ही श्रेष्ठ है। यजंती ही सुमेधसा कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण संग पांगस्तु पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। जो सुमेधा लोग, जिनके बुद्धि उत्तम बुद्धि वाले लोग, ये संकीर्तन कलयुग में संकीर्तन का संकीर्तन, कृष्ण संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन करते हैं। सब भाई सुबह सुबह आप लोग कैसा क्या क्लास, सब तो नींद में पूरी धूर्त हैं पूरी। ब्रजवासी लोग किस प्रकार कीर्तन करते हैं यही देखो। हमेशा तो नंद महाराज ने जा करके जा रहे हैं, कृष्ण स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण में शरणागत है, कृष्ण को याद कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, नारायण को याद कर रहे हैं। क्योंकि वो नारायण का पूजा करते थे, घर में उनका नारायण का विग्रह है, तो भगवान को नारायण को पूजा करते थे। इसलिए हरि के, उसको बोला ना, हरि के शरण में वो नंद महाराज चले गए। हरि कौन है? हरि का नाम अनेक अर्थ है, चैतन्य चेतावंत बोल रहे हैं। कौन सा सर्वश्रेष्ठ? हरि मतलब जो सब कुछ हरण कर लेते हैं, हरि, इसीलिए उनका नाम है हरि, जो सबका दुख को हरण कर लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहा गया है। मन को हरण कर लेते हैं, पाप को हरण कर लेते हैं, इसलिए ये हरि है। हरि शब्द अनेक अर्थ कहा गया है। मन प्रेम दिया, हरे मन, ये हरि का अर्थ है। प्रेम दे करके मन को हरण करते नहीं। ऐसे तो हरि पूरा संसार का दुख, भगवान सबको, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, सारे जन्म का पाप को चोरी कर लेते हैं भगवान। इसलिए भगवान का हरि के शरण में नंद महाराज गए। ये कल हम लोग इस श्लोक को पढ़ेंगे, क्योंकि मैं परपट आज पढ़ नहीं पाया इसका। कल इसको न तत्र श्रवणादि भी, ये तीसरे नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। इसका कोई प्रश्न है? आप लोग तो सब सजाग नहीं रहते, 3 बजे जगते तो पूरी बात से, अभी तो क्लास में सो रहे हैं हम लोग, तो बैठे तो कम से कम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।